क्या है शिव तत्व? मैं शिव स्वरूप हूँ, वो शुद्ध चैतन्य हूँ, इसका बोध होना, अंतरावलोकन करना, आत्मस्वरूप का बोध पाना, ये है शिवरात्रि का संदेश। हम सब साधकों की कहानी मिलती जुलती सी है। कभी हमें लगता है गुरुजी हम पर कृपा नहीं कर रहे, हमारा ख्याल नहीं आता उन्हें। सच तो यह है कि उन्होंने हमें कृपा का कवच उठाया हुआ है और बेताबी से हमारी राह देख रहे हैं। जैसे एक नन्हे शिशु की मां उसके नींद से जगने की राह देखती है, ये कब उठेगा दूध पीने के लिए। हमारे अंदर जो शक्ति कुंडली मारकर सोई हुई है, उसे जगाने की व्याकुलता हमसे कहीं ज्यादा सतगुरु को है, क्योंकि उनके अवतरण की सार्थकता इसी में है। शरीर के दीपक में वो नित्य प्रति उपदेश का घी उसमें डाले जा रहे हैं। हम प्रयत्न की बाती को जरा घी में भिगोएं तो वो अपनी ज्योति हाथ में लिए तैयार बैठे हैं हमारी ज्योति प्रज्वलित करने को। अपने आलस्य और प्रमाद को त्यागे बिना हम हाथ पर हाथ धरकर निश्चिंत बैठ जाएं और कहें कि अब हमारे तो गुरुजी देख लेंगे। नहीं, इस आलस्य और प्रमाद को ओढ़कर हम सोने का नाटक करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक स्थूल शरीर से तादात्म्य है, कर्म तो करना होगा। साधन बिना साध्य पाने का सपना देखना और कहते बैठना कि हम करता नहीं, अज्ञान की पराकाष्ठा होगी। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ്, എന്നാൽ ഒന്നാണ് ഒന്നുമല്ലാത്തതുമാണ്. ഇതിനും കാണാനും അറിയാനും കഴിയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവുമാണ് ഈശ്വരൻ. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയ അതീതനുമാണ്. माघ माह में कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है शिवरात्रि। विश्व भर में शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पंचाक्षरी मंत्र का जप व पूजा आदि करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। महापुण्यप्रद है शिवरात्रि का व्रत, ऐसी उनकी मान्यता है। ऐश्वर्य और मोक्ष इस व्रत से मिलते हैं, उनका विश्वास है। भक्ति के साथ साथ व्रत, निष्ठा, त्याग और तप आधार हैं शिवरात्रि के। शिवरात्रि का उद्देश्य है शिव तत्व की ओर जागृत होना। क्या है शिव तत्व? मैं शिव स्वरूप हूँ, वो शुद्ध चैतन्य हूँ, इसका बोध होना, अंतरावलोकन करना, आत्मस्वरूप का बोध पाना, ये है शिवरात्रि का संदेश। त्रिलोकीनाथ
श्री परमेश्वर के रात्रि से संबंध स्थापित करने का अवसर है शिवरात्रि। आत्मज्ञान के नित्य प्रकाश में नित्य स्थित कैलाशवासी के लिए न दिन है न रात, न भला न बुरा, न योग न भोग, ऐक्य मात्र है अखंड सच्चिदानंद। शिव और रात्रि का क्या संबंध है? रात्रि ब्रह्म तत्व का प्रतीक है, जहाँ भेद नहीं और सीमाएं भी नहीं। अनुभव होता है तो बस सर्वव्यापकता और अंधकार का ऐक्य। इसमें जगत की वस्तुएं और नाम रूप लुप्त हो जाते हैं। एक सुरीला गीत संगीतविद और साधारण श्रोता दोनों को खुशी देता है। जहाँ गायक उसके राग की और ताल की बारीकियों का आनंद लेता है, वहीं संगीत का कोई ज्ञान न रखने वाला साधारण श्रोता उस गीत के भावों और शब्दों का आनंद लेता है। जगत में प्रचलित ये भेद दृष्टि का परिचायक है। अधिकतर लोग सांसारिक कृत्यों और भोग विलास आदि के लिए ही जागते हैं। कोई मुट्ठी भर ही समत्व की ऐक्य की प्राप्ति हेतु जागते हैं। रात्रि के अंधकार में जैसे सब एक प्रतीत होता है, वैसे ही सब में एक आत्मा का दर्शन करें तो वो है शिवरात्रि। लेकिन अधिकांश सांसारिक लोग नाना प्रकार के विषय भोगों व आडंबरों में डूबे होने के कारण सत्य के प्रति अज्ञानी हैं। मानो अंधकार हो, तिस पर कोई नेत्रहीन अंधा हुआ सा भटक रहा हो। दोनों प्रकार के लोग इसी जगत में जीते हैं, पर सोच अपनी अपनी, नजरिया अपना अपना। चांद तारे या चांदनी ना हो तो हम अपने शरीर को भी देख नहीं पाते। अंधेरी रात हो, रास्ता अपरिचित व्यक्ति गुजरेगा वहां से तो वो एक एक कदम बड़ी जागरूकता के साथ फूंक फूंक कर रखेगा। ऐसे में वो धीमी सी आहट भी सुनेगा और हल्की सी गंध भी सूंघ लेगा। उसका मन व इंद्रियां जागृति के शिखर पर होंगे, वरना किसी भी समय संकट में पड़ सकता है। आत्म साक्षात्कार के इच्छुक साधक के लिए ऐसी ही जागरूकता और सावधानी का संदेश लेकर आती है शिवरात्रि। भवसागर पार हुए ऐसे योगी की जागृति, सहजता और समदृष्टि का उदाहरण है भगवान शिव। वो कारुण्य एवं प्रेम दोनों के प्रतीक हैं। प्रेम मूर्ति भी हैं, क्रोध मूर्ति भी, गृहस्थ भी हैं, ब्रह्मचारी भी, तपो मूर्ति भी, भिक्षु भी। फिर भी शिव इन सब से अतीत हैं। भगवान सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं, अद्वितीय हैं। वो अपनी रची हुई इंद्र गम्य सृष्टि भी हैं और इंद्रियातीत सृष्टा भी हैं। वो आज विज्ञान भी एकत्व की बात करता है। दृश्य जगत एक ही एनर्जी के विविध रूप हैं। हमारे ऋषि युगों पूर्व कह गए, बीज में है वृक्ष, बीज से वृक्ष बनता है, बीज से बनता है जड़, तना, पत्ते, फूल, फल आदि। पर न पत्ता फूल जैसा है, न बीज जैसा, न तने जैसा, न जड़ जैसा, पर ये सब हैं एक ही बीज में समाहित। सब एक ही आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं। इसे कितना सिंपल करके बताया। युगों पहले निरंतर द्रुत गतिमान परमाणुओं की मरीचिका समान है ये नाम रूप वाला प्रपंच, ऐसा साइंस कहती है। खेलने के लिए बच्चों को कैलाइडोस्कोप देते हैं। बच्चे घुमा घुमा कर देखते हैं तो कांच के टुकड़े, लेकिन उसमें कितने अलग अलग आकारों और रंगों के नानाविध चित्र दिखाई देते हैं, मानो सत्य ही हों, पर होते नहीं। सृष्टि, स्थिति और संहार मूर्ति हैं शिव जी, किंतु प्रायः संहारक ही माना गया है उन्हें सनातन धर्म में। आज के जन्म के लिए बीते कल का मरना आवश्यक है। उसी तरह आगामी कल के उदय हेतु आज को काल के गाल में जाना होगा। तो सृष्टि, स्थिति और संहार साथ साथ चलते हैं।
രാധേ കൃഷ്ണ ഗോപി കൃഷ്ണ ഡൗൺ കൃഷ്ണ ചിത്തച്ചോര ചിത്തച്ചോര ചിത്തോര ചിത്തോര ചിത്തച്ചോര കൃഷ്ണ. म्यूनिख में दर्शन देने के बाद अम्मा का कारवां चल पड़ा जर्मनी के हॉफ-हेरनबach की ओर। 4.5 घंटों की छोटी यात्रा थी। जर्मनी में प्राकृतिक सौंदर्य की प्रचुरता पाई जाती है। एल्प्स के सौंदर्य के साथ सिल्वेस्टीन झील में नौका विहार एक अनूठा अनुभव है। जर्मनी में आने वाले पर्यटकों के लिए सेंट कोलमैन चर्च भी तीर्थ स्थान जैसा है। पुराने रोमन कैसल्स और मोसेल नदी की बात ही अलग है। ट्राकाई द्वीप और कैसल्स भी आकर्षण का केंद्र हैं। 2015 में गायरलाई सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण ने जर्मन पहाड़ियों की यात्रा को और सुखकर बना दिया। अम्मा न केवल स्वयं अपने वचनों के अनुरूप जीती हैं, बल्कि अपने निस्वार्थ कर्मों द्वारा लाखों लोगों को भी प्रेरित करती हैं। अम्मा के लिए हर काम महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण हमें अम्मा के कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। हॉफ के एमए सेंटर में पहुंचते ही सब प्रसाद और अगले दिन के कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए। जो जिस सेवा में लगा है 100% लगा है। उसका कारण है उनके अंदर अम्मा द्वारा प्रज्वलित प्रेम दीप। सेवा करते समय उनका हर्षोल्लास देखते ही बनता है। हॉफ में सर्दियों का सूर्य अस्त हुआ ही था कि अम्मा ने उस हॉल में प्रवेश किया जहां अगली सुबह कार्यक्रम होना था। आत्मज्ञानी के हर कर्म में आनंद प्रकट होता है। तभी तो अम्मा हमारे पास से गुजरे तो उनकी हर दृष्टि, हर स्पर्श से इतना आनंद निश्चित होता है। अम्मा ने सबको प्रसाद देना शुरू किया। गर्मा गर्म ताजा खाने की प्लेटें परोसने में अम्मा की मदद के लिए भक्त कई प्रकार के कार्य करते हैं। अम्मा कहती हैं, मात्र खाने में मनुष्य को तृप्ति का अनुभव होता है, और वो कहता है बस, इसलिए हमें पेट भरने और हृदय तृप्त होने तक खिलाना चाहिए। मैं 36 वर्ष का हूं और अम्मा से दूसरी बार मिलने आया हूं। पहली बार आने पर मुझे यह स्थान अलग सी दुनिया जैसे लगा था, पर एक बार हृदय के कपाट खुले तो यह सुंदर अनुभव में बदल गया, ऐसा कि जिसे शब्दों में कहना कठिन है। अम्मा सबको अपने बच्चे जैसा समझती हैं, सब पर एक सा स्नेह बरसाती हैं। वो अपने पास आने वाले लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती, ना ही वो किसी के अतीत पर ध्यान देती हैं। सबको जैसे हैं स्वीकार करती हैं।
कुछ ही घंटों बाद अम्मा लौटकर सुबह के कार्यक्रम के लिए आएंगी, जब हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम और अम्मा के दर्शन के लिए एकत्रित होंगे।